कार्तिक मास को शास्त्रों में उत्तम मास कहा गया है। इस मास में भगवान विष्णु 4 महीने अर्थात चातुर्मास की निद्रा से जागते हैं। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए जिसमें 4 दरवाजे बने हों। उस मंडप में सुंदर बंदरवाल लगाकर उसे पुष्पमय चवर से सुशोभित करें। चारों दरवाजों पर पृथक पृथक मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करके उन सबका पूजन करें। तुलसी के मूल भाग में वेदी पर सर्वोतभद्र मंडल बनाएं जो 4 रंगों से रंजित होकर सुंदर, शोभा संपन्न और अत्यंत मनोहर प्रतीत होता हो। सर्वोतोभद्र के ऊपर पंचरत्न युक्त कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर नारियल का महान फल रख दे। इस प्रकार कलश स्थापित करके उसके ऊपर समुद्र कन्या लक्ष्मी जी के साथ शंख चक्र और गदा धारण करने वाले पीताम्बरधारी देवेश्वर श्री विष्णु की पूजा करें। सर्वोतभद्र के मंडल में इंद्र आदि लोकपालों का भी पूजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की। इसलिए इस समय भी उसी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। उस दिन शांत एवं शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए तथा आचार्य की आज्ञा से देवेश्वर श्री विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का 1600 उपचार द्वारा नाना प्रकार से भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिए। रात्रि में गीत और वाद आदि मांगलिक उत्सव के साथ भगवान के समीप जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के समीप जागरण काल में भक्ति पूर्वक गान करते हैं वे 100 जन्मों तक पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त जागरण काल में गीत वाद्य करने वाले तथा सहस्त्र गौदान करने वालों को भी समान फल की प्राप्ति होती है। जो रात्रि में वासुदेव के समक्ष जागरण करते समय भगवान विष्णु के चरित्रों का पाठ करके वैष्णव पुरुषों का मनोरंजन करते हैं तथा मनमानी बातें नहीं करते, उसे प्रतिदिन कोटि तीर्थों के सेवन के समान पुण्य प्राप्त होता है। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातःकाल अपनी शक्ति के अनुसार 30 या 1 सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रित करें। उस दिन किया हुआ दान, होम और जप अक्षय फल देने वाला माना गया है। अतः व्रती पुरुष खीर आदि के द्वारा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराए। अतो देवा आदि 2 मंत्रों से देव भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए पृथक पृथक तिल और खीर की आहुति छोड़े। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दे और उन्हें प्रणाम करे। इसके बाद भगवान विष्णु, देवगण तथा तुलसी का पुनः पूजन करे। कपिला गाय की विधि पूर्वक पूजा करे। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक आचार्य का भी वस्त्र तथा आभूषणों के साथ पूजन करे। अंत में सब ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करे। विप्रवरों, आप लोगों की कृपा से देवेश्वर भगवान विष्णु मुझ पर सदा प्रसन्न है। मैंने गत 7 जन्मों में जो पाप किए हों वे सब इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाए। प्रतिदिन भगवान के पूजन से मेरे संपूर्ण मनोरथ सफल हो तथा इस देह का अंत होने पर मैं अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ धाम को प्राप्त करूं। इस प्रकार क्षमा याचना करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के पश्चात उन्हें विदा करें और गौ सहित भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को दान करें। तत्पश्चात भक्त पुरुष सौहार्द और गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक हो या माघ, उसके लिए ऐसी ही विधि बतलाई गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन करता है वह निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त करता है। संपूर्ण व्रतों, तीर्थों और दान से जो फल मिलता है वही इस कार्तिक व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से करोड़ गुना होकर मिलता है। जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होते हैं वे धन्य हैं, वे सदा पूज्य हैं तथा उन्हीं के यहाँ सब प्रकार के शुभ फलों का उदय होता है। देह में स्थित पाप उस मनुष्य के भय से कांप उठते हैं और आपस में कहने लगते, अरे यह तो कार्तिक का व्रत करने लगा, अब हम कहाँ जाएंगे। कार्तिक व्रत के इन नियमों को भक्ति पूर्वक सुनता है तथा वैष्णव पुरुष के आगे इनका वर्णन करता है वे दोनों ही
उत्तम व्रत का करने का फल पाते हैं और उनके दर्शन करने से मनुष्यों के पापों का नाश होता है। जय श्री कृष्ण।